तो गैस हमारे दया सर ने पंकज सर के साथ सही नहीं किया। बताता हूँ कैसे। तो सीआईडी शुरुआत होता है और शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दया सर और पंकज सर दोनों एक बाइक से आते रहते हैं और रास्ते में बाइक खराब हो जाता है। तो हमारे दया सर बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं और हमारे पंकज सर से धक्का लगवाते रहते हैं और बस इतना कहते रहते हैं कि थोड़ी देर में गिराया जाएगा और उसके बाद बाइक ठीक करवा लेंगे। तो पंकज सर को धक्का देने के लिए बोलते रहते हैं। तो एक टाइम पे हमारे पंकज सर परेशान हो जाते हैं और पंकज सर परेशान होकर छोड़ देते हैं और दया सर को कहते हैं कि दया सर आप मतलब आप इस बाइक पे बैठे हो और आप मुझे कितने समय से बोल रहे हो कि बस थोड़े देर में गैराज आ जाएगा, थोड़ी देर में गैराज आ जाएगा, मैकेनिक मिल जाएगा, बाइक ठीक करवा लेंगे। और मैं कब से धक्का लगा रहा हूँ सर, कब आएगा गैराज, मैं थक चुका हूँ। तो हमारे दया सर बाइक के ऊपर बैठे रहते हैं। तो हमारे दया सर बोलते हैं कि यार पंकज तुम यंग आदमी हो, स्ट्रॉन्ग आदमी हो, और तुम तो थक क्यों रहे हो यार, परेशान क्यों हो रहे हो, बस थोड़े टाइम में तो गैराज आ जाएगा। तो हमारे पंकज सर कहते हैं कि दया सर आप कितने समय से यही बोल रहे हो कि थोड़े देर में गैराज आ जाएगा, पर कब आएगा सर, मैं थक चुका हूँ सर, आप तो बाइक के ऊपर बैठे हो, मैं धक्का लगा रहा हूँ सर, मेरी हालत खराब हो चुकी है। अच्छा आप इतना कह रहे हो कि थोड़े देर में गैराज आ जाएगा, और कितने समय से, घंटों से, कई किलोमीटर दूर से मैं धक्का लगा के आ रहा हूँ, आप तो बाइक पे बैठ के आराम कर रहे हो, पर मैं धक्का लगा रहा हूँ तो सर मैं थक चुका हूँ। तो बोलते हैं, तो हमारे ड्राइवर बोलते हैं यार पंकज तुम मतलब परेशान क्यों हो रहे हो यार, जवान आदमी हो, स्ट्रॉन्ग आदमी हो, थोड़ा देर में गिराया जाएगा, एक काम करो तुम बाइक के ऊपर बैठो, मैं धक्का लगाता हूँ। अब ड्राइवर सीनियर हुए, तो अब सीनियर धक्का लगाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमारे पंकज सर कहते हैं नहीं सर आप बैठे रहो, मैं धक्का लगाता हूँ। अब ये सब बातें होती रहती है कि थोड़ी देर के बाद हमारे अभिजीत सर का वहाँ पे बाइक से आना होता है। अभिजीत सर बाइक से आ गए, तो हमारे पंकज सर अभिजीत सर को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और अभिजीत सर की तरफ दौड़ते जाते हैं, कहते हैं अभिजीत सर आप थैंक यू, आप आ गए, तो मुझे पूछा था कि आप आओगे, मुझे पूरा यकीन था। उसके बाद अभिजीत सर बाइक घुमाते हैं और एक जगह पे खड़े करते हैं अभिजीत सर को घर, ठीक है। उसके बाद हमारे पंकज सर बाइक पे बैठ जाते हैं और कहते हैं चलो अभिजीत सर हम चलते हैं, तीनों पूरा बैठ के चलते हो, किसी मैकेनिक को लेके आते हैं, उसके बाद बाइक को मतलब ये कह दो। तो हमारे अभिजीत सर बोलते हैं पंकज सर को कि नहीं पंकज तुम नहीं जाना, तुम उतरो, तीन आदमी अलाउ नहीं है, तीन आदमी नहीं बैठ जा सकते, सिर्फ दो ही जाएंगे। तो मैं और अभिजीत मतलब अभिजीत सर बोलते हैं मैं और दया जाता हूँ और मैकेनिक को लेकर आता हूँ, जब तक तुम यहीं पे रुको। और उसके बाद हमारे पंकज सर का दिमाग खराब हो जाता है कि सर ये सही नहीं है मेरे साथ, तो ऐसे बातें चलती रहती है। तो फिर हम पंकज पंकज सर को हमारे दया सर हेलमेट भी देते हैं, ये लो हेलमेट लो, बाइक लेके आ जाना। और देखते हैं कि चेहरे पे बहुत पसीना है, तो हमारे दया सर पंकज सर को देखते कहते ये लो रुमाल लो, अपना चेहरा पोंछ लेना, बहुत पसीना है। बाकी दया सर बोलते बोलते बैठ के बैठ जाते हैं और अब से के साथ चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पंकज सर वहीं पे रुक जाते हैं, तो पंकज सर का दिमाग वैसे खराब हो जाता है। हमारे पंकज सर रुमाल से मुंह पोंछते हैं, पर दया सर जो रुमाल पंकज सर को देते हैं वो रुमाल में कारिक लगा रहता है, काला काला कुछ लगा रहता है। तो वो जब हमारे पंकज सर अपने मुंह पे रखते हैं, मुंह पोंछते हैं, तो काला काला रुमाल के जरिए पूरे मुंह पे लग जाता है, पूरा मुंह काला हो गया रहता है। पर पंकज सर को ये पता नहीं चलता, वो ध्यान नहीं देते। उसके बाद ऐसे रहते हैं कि सामने से एक लड़की एक्टिवा पे आती रहती है, तो पंकज सर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, हंसने लगती है। तो पंकज सर कुछ अलग ही समझते हैं, कहते हैं कि लड़की उससे फिदा हो गई है इसलिए वो हंस रहे हैं। उसके बाद वो एक्टिवा चलाते चलाते हंसते हंसते लड़की चली जाती है। उसके बाद पंकज सर घूमते हैं इधर कैमरा की तरफ, तब दिखा था कि पंकज सर के चेहरे पर पूरा कालिक लगा हुआ है और वो मजाक उड़ाने के लिए हंस रहे थे। उसके बाद अपने पंकज सर को भी पता नहीं रहता, तो हमारे पंकज सर ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ और भगवान को कहते हैं कि क्या यार भगवान, आपने मुझे इतना हैंडसम क्यों बनाया हुआ है, लड़की फिदा हो रही है, ऐसा बोलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हेलमेट लेकर जाते हैं बाइक के इधर, बाइक पे बैठने के लिए। तो बाइक का जो मिरर होता है शीशा, आईने में अब पंकज सर अपना मुंह देखते हैं, पूरे चेहरे पे कारिक लगा रहता है, जिससे पंकज सर का एकदम दिमाग खराब हो जाता है, वो आग बबूला हो जाते हैं हमारे दया सर। तो उसके बाद पंकज सर हमारे दया सर पे कितना गुस्सा करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है आप लोग खुद देखिए। मतलब ये सीआईडी सीजन 2 का बेस्ट फनी सीन में से एक है, जो कि एपिसोड में मतलब बहुत मजा आया देखने में। यानी कि सीआईडी सीजन 2 का जितने भी कॉमेडी सीन आए हुए हैं, ये बेस्ट फनी सीन में से एक फनी सीन है, जिसको देखने के बाद बहुत मजा आता है। ये सीन, ये एपिसोड बहुत जबरदस्त है सीआईडी सीजन 2 का।
तो अगर आप लोग ये शायरी एपिसोड देखे हो तो हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कितना मज़ेदार था। आप लोग अपना जवाब कमेंट करके बताओ। तो अगर आप लोग ये एपिसोड नहीं देखे हो तो मैं आपको एपिसोड नंबर बताता हूँ, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो इसका 67 एपिसोड है, यानी कि 66 60 7 67। ओके, तो आप यूट्यूब पे जाइए और सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 67 सर्च करिए, आपको 67 एपिसोड शायद सीजन 2 का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, एंजॉय करिए। और अगर आप लोग ये एपिसोड पहले से देखे हो तो हमें एपिसोड कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। बाकी अगर आप शायद सीजन 3 का अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि शायद सीजन 3 का जितना कोई अपडेट आते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। तो आपको अपडेट मिल जाएगा शायद सीजन 3 का, तो सब्सक्राइब करो। बाकी ये सात सात 67 एपिसोड शहरी सीजन 2 का आपको कैसा लगा, देखिए हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।